देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यह एक भवन है और यह एक क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये मीनार है और मीनार की ये पाद बिंदु है और ये भवन है, भवन का ये शिखर है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये और कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन की पाद बिंदु ये हुआ और ये मीनार है, मीनार का शिखर ये हुआ। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई निकालिए। ये जो भवन है ना, भवन, इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालना है। फिगर समझ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्या कह रहा था, ये एक 50 मीटर ऊंचा क्या है जी, मीनार है। तो ये क्या है बाबू, मीनार है। और ये क्या है बाबू, भवन है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ये हुआ तो मीनार की पाद बिंदु ये हुआ और मीनार के पाद बिंदु से भवन, भवन तो ये है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री है। और कह रहा है मीनार के भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहा भवन की ऊंचाई निकालिए। फिगर समझ गया। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है जी। चलिए इसको हल कीजिए। माना कि सी डी एक क्या है जी, मीनार है। सी डी एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना है बाबू, 50 मीटर है, 50 मीटर। और एडी एक क्या है जी, भवन है। एडी एक क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई बराबर हमने h मीटर क्या कर लिया, मान लिया। ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर है, क्योंकि भवन की ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है जी। और उन्नयन कोण CBD कितना है बाबू, 60 डिग्री है। और ADB कितना है बाबू, 30 डिग्री है। ADB कितना है, तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है BCD और एक बन रहा है ABD। तो दोनों में से कोनो एक त्रिभुज में पहले ले लो। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें बाबू, समकोण त्रिभुज DBC में। DBC विद्यार्थियों का प्रसिद्ध भोजन है, पता है। DBC विद्यार्थियों का क्या है, प्रसिद्ध भोजन है, दाल भात चोखा, है ना। तो DBC में यहाँ एक त्रिभुज है, दाल भात चोखा में समझ लेना, ये क्या है जी, त्रिभुज है। तो DBC में तो ये देखिए बाबू 60 डिग्री है। तो इनके सामने का भुजा ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब आधार किसमें होता है, टेन में होता है। तो टेन 60 डिग्री बराबर इनके सामने का भुजा क्या है, CD लंब, और आधार क्या है बाबू, BD। कोई दिक्कत, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और CD कितना है, 50, और BD को BD ही रहने दीजिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो √3 BD बराबर कितना होगा, 50। तो BD बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 50/√3। ये समीकरण कितना मान लो, इसे 1 मान लो। पुनः दूसरे त्रिभुज में ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज कौन है बाबू, ABD, है ना। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो इनके सामने का भुजा ये लंब और ये आधार। तो लंब आधार किसमें होता है, टेन में होता है।
तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बाबू, ए बी, और आधार कितना है यहाँ पर, बी डी। कोई दिक्कत? तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। ए बी कितना है, एच, और बी डी हमको पता नहीं है, तो बी डी बराबर √3 एच हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, √3 एच। इसे समीकरण 2 मान लो। क्या मान लेंगे, 2। बी डी का मान यहाँ है 50/√3 और बी डी का मान है यहाँ √3 एच। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में क्या है बाबू, बी डी का मान 50/√3, 50/√3, और बी डी का मान यहाँ क्या है, √3 एच। ठीक है बाबू। आप कोना कोनी गुना कर देंगे तो √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ एच है, और बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, 50। तो एच बराबर कितना होगा, 50/3। तो एच बराबर, इसे भाग लगाएंगे तो 16.2/3 मीटर हो जाएगा, 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई कितना निकला बाबू, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना निकला, 16.2/3 मीटर। किसी को दिक्कत है, चलिए नोट किया जाए, नहीं दिक्कत है तो।